मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिस्पर्जन है कि अगर आपका ये डेटा है, इतना आपने डेटा कलेक्ट किया है, सर्कल की फॉर्म में मैंने दिखाया, और इसमें यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, कोई भी ये डेटा है, इस डेटा का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जो होगा वो मीडियन होता है, और इसी का सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं वो मीन और मोड से डिनोट करते हैं आप। मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीजें इसमें आती हैं। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये बताते हैं कि प्रोडक्ट का ये जो डेटा आपका है इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बताते हैं केवल। इस रेंज से अगर मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन की रेंज से कितना डेटा स्कैटर है, स्कैटर्डनेस अगर मुझे देखनी है, मतलब कितना स्प्रेड है इस डेटा का। एक तो स्प्रेड देख सकते हैं हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब एक्सट्रीम एंड का जो स्प्रेडनेस है, हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का स्प्रेड स्कैटरनेस चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी एक मीडियन से, मीन से या मोड से, सेंट्रल पॉइंट से स्कैटरनेस या फिर स्प्रेड चेक कर सकते हैं, डेटा का कितना डेविएट कर रहा है, कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है सेंट्रल पॉइंट से जो मैक्सिमम दूरी है डेटा की उस वहां तक का, उस स्प्रेड को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ये वाला भी डिस्पर्जन है, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है छोटा वाला, ये भी डिस्पर्जन है, मतलब सेंट्रल पॉइंट से भी डिस्पर्जन कैलकुलेट हो सकता है, और जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वहां से भी डिस्पर्जन कैलकुलेट हो सकता है। तो डिस्पर्जन को दो टाइप की कैटेगरीज में हम ये डिवाइड करेंगे। एक तो स्प्रेड ऑफ वैल्यूज, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक का डिस्पर्जन, स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। दूसरा, सेंट्रल टेंडेंसी से डिस्पर्जन कैलकुलेट करना, मतलब एवरेज की हेल्प से डिस्पर्जन कैलकुलेट करना। तो मैं यहां लिख रहा हूं मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन। टोटल अगर बात करें तो 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में अलग अलग मेथड्स आते हैं। पहला कैटेगरी है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दूसरी कैटेगरी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर। तीसरी कैटेगरी है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड और लॉरेंस कर्व भी बोलते हैं जी। तो लॉरेंस कर्व बनाकर आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे, वो थर्ड कैटेगरी में आएगा, ग्राफिकल मेथड। तो टोटल 3 कैटेगरीज हो गई। यहाँ एब्सोल्यूट मेजर्स को फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एब्सोल्यूट मेजर के फिर 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला कैटेगरी है डिस्पर्जन फ्रॉम स्प्रेड ऑफ वैल्यूज, जो मैंने अभी बताया था इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। डिस्पर्जन फ्रॉम स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। दूसरा, डिस्पर्जन फ्रॉम एवरेज। एवरेज से डिस्पर्जन निकालना, मतलब मीन, मीडियन, मोड आपने कैलकुलेट करे तो मीन, मीडियन, मोड से डिस्पर्जन निकलेगा। तो उसके अलग अलग मेथड फिर से आएंगे। इसमें देख लेते हैं डिस्पर्जन फ्रॉम स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। इसमें आपको रेंज कैलकुलेट करना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहला रेंज कैलकुलेशन, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज से पहला आएगा मीन डेविएशन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन दो न्यूमेरिकल आएंगे एवरेज डिस्पर्जन में। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। और
अब हम आते हैं ये मोबाइल की स्टेबिलिटी थोड़ी सी जी, रिलेटिव मेजर्स पे। रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये जो रेंज है इसका कोफिशिएंट, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी लिख रहा हूं मैं इसको। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ एमडी मीन डेविएशन, देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। इतने मेथड्स हैं, मतलब इतने टाइप का आपका कैलकुलेशन है। इसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये 4 कोफिशिएंट, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है डिस्पर्जन वाले पार्ट में। ये हुआ इंट्रोडक्शन डिस्पर्जन को लेकर। अब स्टार्ट करते हैं जी रेंज के साथ। यहां तक कोई डाउट है पूछ लीजिए जी। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ, तो सबसे पहले रेंज की कैलकुलेशन में आप लोगों को बता रहा हूं। 3 सीरीज होती हैं, तीनों सीरीज में देखेंगे। पहला इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी नंबर दिए होंगे आपको, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, इतने नंबर्स दिए हैं और ये नंबर्स का आपको रेंज कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर, एल माइनस एस फॉर्मूला होता है जी रेंज का। वॉइस क्लियर है आप सभी को? यस सर। केवल 7 स्टूडेंट, ओनली 7 जी। तो रेंज का फॉर्मूला है लार्ज माइनस स्मॉल। इसमें लार्ज नंबर है 20, स्मॉल नंबर है 2, तो आप 20 माइनस 2 कर देंगे, रेंज आ जाएगा 18। बहुत सिंपल है इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैलकुलेशन। इसी के बाद एक और चीज थी, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब C ऑफ R। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो निकालेंगे आप, लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन लार्ज प्लस स्मॉल, लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन लार्ज प्लस स्मॉल। तो 20 माइनस 2 18 अपॉन 20 प्लस 2 22। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा जी आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। कोएफिशिएंट हमेशा +1 से -1 इसी रेंज में लाई करता है। तो कोएफिशिएंट आपका पॉइंट में आएगा या 1 आएगा, परफेक्ट, 1 से ज्यादा नहीं होगा। +1 और -1 के रेंज में कोएफिशिएंट लाई करता है। सिंपल है ये। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में एक वेरिएबल x, दूसरा फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 4 ही ले लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 55, ऐसे करके कुछ भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। तो सिंपल है, आपको एक वेरिएबल और एक फ्रीक्वेंसी होगी। आंसर हमेशा आपके x वेरिएबल में से आते हैं, फ्रीक्वेंसी में से कोई आंसर नहीं आता। फॉर्मूला सेम रहेगा, रेंज इक्वल्स टू लार्ज माइनस स्मॉल, और लार्ज यहाँ पर 8 है, स्मॉल 2 है, x में से ही देखना है, फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए। 8 माइनस 2, ये आ गया जी रेंज। बहुत आसान है, आपको x में से ही देखना है, इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट हो। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज C ऑफ R, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो L माइनस एस ये होगा 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10, तो कोएफिशिएंट आ जाएगा 0.6। प्लस माइनस लगाना जरूरी है, लगा दीजिएगा। नहीं भी लगाते हैं तो पॉजिटिव समझा जाएगा, माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाएंगे आप। ये हुआ डिस्क्रीट सीरीज में रेंज। अब आते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में हमेशा से अलग फॉर्मूला होते हैं थोड़े से।
कंटिन्यूस में होगा आपके लिए क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45। 4 क्लासेस ले ली हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी वही 5, 10, 50, 5 कुछ भी ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, क्लास इंटरवल देखना है। कोई एक्स नहीं बनाना, कोई मिड वैल्यू नहीं बनाना। रेंज इक्वल्स टू लार्ज माइनस स्मॉल। लार्ज देख लीजिए और स्मॉल देख लीजिए बस। 45 क्लास इंटरवल में देखना है, लार्ज जो नंबर है वो 45 है, स्मॉल नंबर 5 है। यहाँ 45 माइनस 5 40 आ जाएगा रेंज, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज 45 माइनस 5, 45 प्लस 5, 40/50 इक्वल्स टू प्लस 0.8। ये आ गया कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेशन। बहुत आसान है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीनों सीरीज